आप ये क्या कर रहे हैं? आपने वादा किया था कि आप फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया। अब मैं और नहीं रुकूंगा। आपको अपना इंसानी शरीर मिलने लगा है, पर मेरा मेरा शरीर अभी तक बदलना भी शुरू नहीं हुआ है। आपको और इंतज़ार करना चाहिए मेरे भाई। नहीं, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। अब मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। आप मुझे नहीं रोक सकते। अब से तुम इसी अंगूठी में कैद रहोगे और 1000 साल तक तुम्हें कोई खोज नहीं पाएगा। और अगर 1000 साल बाद तुम्हें किसी ने आज़ाद किया तो तुम्हें उसकी 3 इच्छाएं पूरी करनी होंगी। तभी जाकर तुम इस अंगूठी से आज़ाद हो पाओगे। सूर्यनगर गांव में बलवंत नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर वक्त यही सोचता रहता था कि वह कैसे जल्दी से जल्दी अमीर हो जाए। हे ऊपर वाले, आखिर कब तक मुझे ये लकड़ी काट कर आधे पेट में ही सोना पड़ेगा? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? क्या हमें कभी भी स्वादिष्ट खाना नसीब नहीं होगा? हे ऊपर वाले, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं और मेरा घर सोने चांदी से भर जाए। लकड़हारे की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, अजी, आप क्या पूरे दिन यही बातें बड़बड़ाते रहते हो? ऊपर वाला जिसे जितना देना चाहता है उसे उतना ही मिलता है। हमें जितना मिल रहा है उतने में हमारा गुजर बसर तो हो ही जाता है। अरे नहीं भाग्यवान, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि हम भी अच्छे अच्छे पकवान खाएं और हमारा घर भी इतना बड़ा होता कि सारे गांव के लोग हमारे घर को देखकर कहते, अरे वो देखो, वो बलवंत लकड़हारे का घर है। अरे क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तुम अच्छे अच्छे गहने पहनो? अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो अब तक कभी भी आपसे कोई गहने नहीं मांगे और आप जितना भी कमा कर लाते हैं उससे मैं खुश हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मेरा बाजार जाने का समय हो गया है। अब मैं सभी लकड़ियों को लेकर बाजार जाता हूँ। बाजार में मुझे इन लकड़ियों की अच्छी कीमत मिलेगी। चलो जाता हूँ मैं। इतना बोलकर बलवंत लकड़हारा सभी लकड़ी के गट्ठे को अपने सिर में रखकर बाजार की ओर निकल जाता है। अरे मेरी पत्नी को तो कुछ भी नहीं पता है, बस ज्ञान की बातें चपड़ चपड़ कहती रहती है। देखना, एक दिन मैं बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। इसी तरह लकड़हारा बड़बड़ाते हुए बाजार में पहुंच जाता है। आइए 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 भैया, आइए आइए, आओ भाई, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, आइए, सूखी सूखी लकड़ियां लेकर जाइए, आइए। ए भैया, ये इस वाले लकड़ी के गठरे की कीमत क्या है? ये बड़ा वाला? हाँ। ये लकड़ी का गट्ठा भैया 50 रुपये का है। हैं? 50 रुपये का? ये तो बहुत ज़्यादा है।
अरे इतने में तो पूरे 3 लकड़ी के गठरे आ जाएंगे 50 रुपये का। हाँ हाँ, तो जाइए, यहाँ क्यों आए हैं फिर? जहाँ 3 गठरे मिल रहे हैं वहीं से ले लीजिए। लकड़हारे के पास कई लोग लकड़ी खरीदने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति 20 रुपए से अधिक लकड़ी की कीमत नहीं दे रहा था। हे ऊपर वाले, क्या मुझे आज फिर से ये सारी लकड़ी के गठरे 20 रुपए में ही बेचने पड़ेंगे? बलवंत लकड़हारा इतना बोला ही था, तभी एक और व्यक्ति आ जाता है और पूछने लगता है, अरे भाई, इस लकड़ी को कितने पैसे में दे रहे हो? भैया, ये बड़ा वाला लकड़ी का गठरा 50 रुपये का है और बाकी 40-40 के दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, बहुत महंगे दाम बता रहे हो। मैं तो इन तीनों गठरी के सिर्फ 50 रुपये दूंगा। देना है तो बताओ। अब क्या करूं, इन सभी लकड़ियों को 50 रुपये में दे देता हूं, कम से कम 50 रुपये ही मिल जाएंगे। हाँ ठीक है भैया, मैं तुम्हें सारे लकड़ी के गट्ठे 50 रुपये में दे दूंगा। इतना बोलकर लकड़हारा पैसे लेता है और बाजार से चला जाता है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे बड़ा आदमी बनूं? ये रोज़ रोज़ जंगल से लकड़ी काट कर बेचना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, कल से मैं कोई कीमती पेड़ ढूंढूंगा और उसे काट लूंगा, शायद उससे अच्छे पैसे मिल जाए। कुछ ही देर में लकड़हारा घर पहुंच जाता है। सुबह होते ही लकड़हारा अपने सामान के साथ जंगल चला जाता है और कोई कीमती पेड़ की तलाश करने लगता है। जंगल में इधर उधर कीमती पेड़ की तलाश करते करते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे ऊपर वाले, ये लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। लकड़हारा इतना बोलता है कि तभी कोई लकड़हारे की आवाज को दोहराता है। हे ऊपर वाले, ये लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। लकड़हारा चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है दुख कुछ ज्यादा ही है। अब मेरे कान भी बज रहे हैं। लकड़हारे के इतना बोलते ही फिर से कोई उसकी बातों को दोहराने लगता है। अरे कौन है जो मेरी नकल कर रहा है? सामने आओ मेरे। कौन है? सामने आओ। लकड़हारे के इतना बोलते ही उस पेड़ पर एक चेहरा बन जाता है। अरे, तुम कैसी चीज हो? मैं कोई चीज नहीं हूँ लकड़हारे, मैं एक मायावी पेड़ हूँ। मायावी पेड़? ये मायावी पेड़ क्या होता है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम बिना वजह यहाँ से पेड़ों को काटते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती इन मासूम पेड़ों की हत्या करने में? अरे पेड़ भाई साहब, क्या बताऊं, मैं इन पेड़ों को काटने के अलावा कोई और काम कर ही नहीं सकता, और अगर इन पेड़ों को नहीं काटूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो इस वजह से तुम दूसरों की हत्या करोगे? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है? दरअसल मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं और मुझे कोई और काम मिलता भी नहीं है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मगर मेरे घर पर मेरी पत्नी भी है। अगर मैं कुछ पैसे नहीं कमा पाया तो उसका क्या होगा? ठीक है, अगर तुम्हारी परेशानी पैसे हैं तो मेरे पास एक उपाय है। अच्छा, ऐसा क्या? क्या है वो उपाय? वह पेड़ उसे सारी बातें बता देता है। तुम यहाँ से 20 मील पश्चिम की ओर सीधे चले जाना। तुम्हें वहाँ एक तालाब मिलेगा। उसी के किनारे अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें एक पौधा दिखेगा। तुम उस पौधे में आग लगा देना। लकड़हारा जैसे ही आग लगाता है तो उसमें से एक अंगूठी निकलती है और लकड़हारे के हाथ में घुस जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये अंगूठी मेरे हाथ में कैसे आ गई? लकड़हारा उसे निकालने की कोशिश करता है मगर वह नहीं निकलती। ये अंगूठी तो निकल ही नहीं रही है। हाँ, मैं उस पेड़ के पास जाता हूँ। लकड़हारा दौड़ते हुए उस पेड़ के पास जाता है और उसे ढूंढने लगता है। अरे मायावी पेड़, मायावी पेड़, कहाँ हो तुम? मायावी पेड़, वो तो यहीं था, वो कहाँ चला गया? लेकिन वह पेड़ उसे कहीं नहीं मिलता है। अरे रे,
ये आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? हे ऊपर वाले, कहाँ फंस गया मैं? तभी उसे कुछ महसूस होता है। अरे ये अंगूठी तो धीरे धीरे गर्म हो रही है। तभी वह अंगूठी चमकने लगती है और उसमें से एक जिन निकलता है। ये जिन करेगा आपकी खिदमत, बदल जाएगी आपकी किस्मत। है मौका बेहतरीन, पूरी होंगी आपकी मुरादें तीन। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपको नहीं मार सकता। लकड़हारा चौंक जाता है और जिन की ओर हैरत भरी नजरों से देखने लगता है। गुलाम? वो भी मेरे? तुम मेरे गुलाम हो? जी मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ। आप मुझसे अपनी कोई 3 ख्वाहिशें पूरी करवा सकते हैं, बताइए। मुझे लगता है जो कहानी मेरी दादी बचपन में सुनाया करती थी वो सारी बातें सच थी। ये जिन तो मेरा गुलाम है, मैं जो भी चाहूँ इससे करवा सकता हूँ। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा ना? लकड़हारा यह सब सोचते हुए ख्यालों में खो जाता है। तभी जिन कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका, मुझे बताइए। हाँ, अरे जिन, क्या तुम सिर्फ मेरी 3 ही ख्वाहिशें पूरी करोगे? हाँ आका, मैं आपकी 3 ही ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। बोलिए, आपकी क्या ख्वाहिशें हैं? लकड़हारा कुछ कुछ सोचने लगता है। क्या मांगू, क्या मांगू? हाँ जिन, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा घर इतना बड़ा और सुंदर हो जाए जैसे किसी राजा का घर हो, और पूरे राज्य में मेरे घर जैसा किसी का घर ना हो। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपकी पहली ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। इतना बोलकर जिन ने तुरंत अपने जादू से लकड़हारे का घर बहुत बड़ा और सुंदर बना देता है, जैसे वह राजा का महल हो। हे मेरे आका, मैंने आपका घर राजा महाराजा के जैसे आलीशान बना दिया है। मांगिए, आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? लकड़हारा सोचने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह जिन से दूसरी ख्वाहिश में क्या मांगे। तभी लकड़हारा बोलता है, बना दिया? अरे वाह। जिन, दूसरी ख्वाहिश तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश अभी नहीं मांग सकता, मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगा। ठीक है मेरे आका, जैसी आपकी मर्जी। अब आपके पास सिर्फ 2 ही ख्वाहिशें बची हैं। लकड़हारा अपने घर जाता है तो देखता है कि उसका घर झोपड़ी से बदलकर एक आलीशान घर में बदल गया है। यह सब देखकर लकड़हारे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है, अरे देखो भाग्यवान, देखो देखो, मैंने कुछ ही समय में अपने छोटे से घर को कितना बड़ा घर बना दिया। देखो देखो। हाँ जी, ये सब तो मैं देख रही हूँ, लेकिन कुछ ही समय में इतना बड़ा घर कैसे बन गया? ये सब कैसे संभव है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाग्यवान, ये सारा कमाल तो उस जिन का है जो मुझे आज मिला है। क्या जिन? कैसा जिन? अरे आज मैं कीमती लकड़ी की तलाश करते हुए जंगल में भटक रहा था कि तभी लकड़हारा पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुनाने लगता है। अजी, इस तरह कमाया हुआ धन कभी भी लाभदायक नहीं होता। जो धन जितना जल्दी आता है वह उतना ही जल्दी चला भी जाता है। ऐसे धन को प्राप्त कर हमें किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं भाग्यवान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम बेकार में चिंता करती हो। आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा, लेकिन एक समस्या और है। अब और क्या समस्या है भाग्यवान? हमारे पास इतना बड़ा घर तो है, लेकिन घर चलाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। इतना बड़ा घर होने के बाद भी हमें लकड़ी बेचकर ही गुजारा करना पड़ेगा। अगर हमारे पास पैसे होते तो अच्छा होता। अपनी पत्नी की बात सुनकर लकड़हारा बोलता है, हाँ भाग्यवान, हाँ, अब इतना बड़ा घर बन गया है तो पैसे भी आ ही जाएंगे। अब चलो मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। इतना बोलकर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। खाना खाने के बाद लकड़हारा अपने बिस्तर में आराम से लेट गया।
काश कि मेरे पास इतना सारा पैसा होता जिससे मैं कुछ भी खरीद पाता और जो मन चाहे वो खा पाता। क्यों ना मैं अपनी ख्वाहिश जिन से पूरी करवा लूं। लकड़हारा इस तरह सोचता रहता है। तभी उसे एक और तरकीब सूझी। नहीं नहीं नहीं, मैं जिन से पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि पैसे तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। उसके बाद मेरा जीवन फिर से पहले जैसे ही हो जाएगा और मुझे लकड़ियां बेचकर जीवन गुजारना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे जिन से कुछ ऐसा मांगना होगा जो कभी खत्म ना हो, जिससे भविष्य में मुझे कभी पैसों की कमी ना हो। चलो मैं जिन को बुलाता हूँ और मेरी दूसरी ख्वाहिश पूरी करवा लेता हूँ। हे जिन, बाहर आ जाओ। लकड़हारे के इतना बोलते ही जिन बाहर आ जाता है और लकड़हारा से कहता है। जो हुक्म मेरे आका, कहिए आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? हे जिन, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिसे भी स्पर्श करूं वो तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाए। जो हुक्म मेरे आका, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। इतना बोलकर जिन लकड़हारे को यह वरदान दे देता है और लकड़हारा से कहता है। मेरे आका, अब से आप जिसे भी स्पर्श करेंगे वो तुरंत ही सोने में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे आका, अब आपके पास सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची है। मांगिए, आप और कौन सा वरदान चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश किसी और दिन मांगूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। जो हुक्म मेरे आका, आपको जैसा ठीक लगे। हाँ 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 हाँ, अब तो मैं जिसे भी स्पर्श करूंगा वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा। अब तो मैं सभी वस्तुओं को स्पर्श करके उसे सोने में परिवर्तित कर दूंगा, फिर उसे बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। फिर तो मुझे पैसों की कभी कमी नहीं होगी। वाह वाह वाह, क्या दिमाग चलाया है मैंने। ऐसा बोलकर लकड़हारा अपने घर जाता है और सो जाता है। भाग्यवान, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है। कुछ देर में लकड़हारे की पत्नी आती है। अजी, घर में कुछ खाने को नहीं है। इतना बड़ा घर लेने से कुछ नहीं होगा। हमें काम करके कुछ पैसे कमाने ही होंगे। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? घर में जो पुराने बर्तन हैं उसे लेकर आओ। हमारे घर में सारे बर्तन ही पुराने हैं। अच्छा, कोई भी एक बर्तन ले आओ। लकड़हारे की पत्नी बर्तन लेकर आती है। लकड़हारा जैसे ही वह बर्तन छूता है वह सोने में बदल जाती है। अरे अरे, ये कैसे हो गया? देखा, अब बोलो, क्या हमें अभी भी पैसों की कमी होगी? लेकिन ये कैसे हो गया? दरअसल मैंने कल रात को जिनसे दूसरी ख्वाहिश मांगी थी कि मैं जिसे भी छूऊंगा वो सोने में बदल जाएगा। क्यों, हूं ना मैं अक्लमंद? उसके बाद वह दोनों उस बर्तन को बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। तभी लकड़हारे के सामने एक घायल चिड़िया गिरती है। अरे, ये चिड़िया कहाँ से आया? अजी, वो सब छोड़िए, ये देखिए ये कितनी घायल है। हाँ, चलो पहले इसे अपने घर ले जाते हैं। जैसे ही लकड़हारा उस चिड़िया को उठाता है वह चिड़िया सोने में बदल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? ये चिड़िया तो सोने में बदल गई। इसका मतलब मैं अब किसी को भी छू नहीं सकता। अजी, तो क्या अब आप मुझे भी नहीं छू सकते? हाँ भाग्यवान, मुझसे दूर ही रहो। अजी, ये आपने क्या कर लिया? मुझे माफ कर दो भाग्यवान, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो अच्छा है कि मैंने तुम्हें अभी तक छुआ नहीं था। चलो जल्दी घर चलते हैं, अभी भी हमारे पास एक इच्छा बची है। वह दोनों जल्दी से घर जाते हैं और जिन को बुलाते हैं। हे जिन, बाहर आओ। जो हुक्म मेरे आका, बोलिए, आपकी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश क्या है? हे जिन, मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी दूसरी ख्वाहिश को वापस ले लिया जाए।
जो हुक्म मेरे आका। वह जिन लकड़हारे के अंदर से वह शक्तियां निकाल लेता है और वहां से गायब हो जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, ज्यादा लालच मत कीजिए। हाँ भाग्यवान, अब मैं कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। बलवंत अपना महल जैसा घर बेच देता है और एक दूसरा घर ले लेता है और बाकी के बचे पैसे से अपना व्यापार शुरू करता है और दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। हा 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 हा।